जय श्री राधे बहनों भाइयों। सुंदर कथा सुनने के लिए आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो सुनिए, आज की कथा बहुत सुंदर है और इस कथा से हमें ये भी ज्ञान मिलेगा कि हमें जीवन में कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, जीवन तो एक रेल की तरह है, ये गाड़ी चलती ही रहती है। हमें किस तरफ मुड़ाना है ये तो ड्राइवर ही करता है। एक समय क्या हुआ, ज्यादा समय ना लेते हुए आप ध्यान देते हैं इस सुंदर कथा की तरफ, कहानी की तरफ। आप नई नई कहानी प्रतिदिन सुनते रहिए और बने रहिए गुरु ज्ञान दर्पण चैनल पर। तो एक समय क्या हुआ, एक नगर में एक आदमी बहुत प्यार से रहता था। उसका परिवार भी बहुत सुंदर था और ऐसा ही नहीं, उसके घर में 3 बेटे थे और 2 पुत्रियां भी थी। परिवार बहुत खुशहाल था, पत्नी भी बहुत सुंदर मिली थी। लेकिन एक समय क्या हुआ कि उसके परिवार में सभी सदस्यों ने क्या किया कि होली का त्योहार मनाने की तैयारी करने लगे और उनके पास बहुत से जानवर थे। गाय भी थी, भैंसें भी थी और बकरियां भी थी। बहनों भाइयों, उन्हीं बकरियों के बीच में एक बहुत सुंदर बकरा था। उस बकरे को वो बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ, जब भी बकरा सोता था तो 4 पाई पे सोता था और जब भी खाता था तो साथ साथ ही खाता था। प्यार तो बकरे से बहुत करते हैं आज भी लोग। देखना, घर घर में बकरा के बिना कोई रह भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने बकरा जो पाल रखा है। तो उसी त्योहार के चलते चलते क्या हुआ कि होली से पहले तब तक आ गए मेहमान। तो 5-6 मेहमान उनके घर में आ गए। अब सोचने लगे अंधेरा हो चुका है, इतने समय पर किसकी दुकान खुली होगी, ना तो सब्जी मिलेगी और ना ही कुछ मिलने वाला है, क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी हैं और नए रिश्तेदार के लिए तो नई सब्जी होनी चाहिए। तो होना क्या था, सोचने लगे परिवार के सदस्य, चाय पानी तो करा दिया रिश्तेदारों को, अब भला भोजन में क्या खिलाएं। तो परिवार का मालिक बोला, चिंता न करो, अरे हमारे पास जो बकरा बंधा हुआ है इससे बढ़कर भी भोजन और कोई हो सकता है। तो इसी बकरे को क्यों न काट लिया जाए और इसे बनाकर मेहमानों को खिला दिया जाए, तो मेहमान भी प्रसन्न हो जाएंगे और सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। सभी लोग कहने लगे, बात तो सही है। तो मालिक ने उसी समय क्या किया, एक लंबा सा छुरा निकाल कर नुकीला सा लेकर के आया और जहां पर बकरा था वहीं पर पहुंच गया। बकरे ने जो लंबा छुरा देखा तो बकरा देखता रह गया। मालिक बकरे की तरफ देख रहा है और बकरा मालिक की तरफ देख रहा है। तो मेरे भाइयों, बकरा सोच रहा है कि जिसने हमें नहलाया खिलाया पिलाया और साथ में लिटाया, आज कोई खंजर लेकर के हमारी गर्दन को काटने को तैयार खड़ा है। वारे विधाता, तुम्हारी भी लीला कुछ निराली है, जिसे आज तक न कोई समझ पाया और न समझ ही पाएगा। अब बकरे के पास मालिक जैसे पहुंचा, उसने क्या किया, उस लंबे छुरे में थोड़ी सी रेत और लगा ली, उसे और पैना कर लिया
क्योंकि एक बार में ही काम हो जाए। और वो बकरे के पास पहुंच गया। भगवान की लीला तो निराली है। बकरा सोच रहा है, हे प्रभु ये कब तक चलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये मारा मारी ही चलती रहे। अब बकरा भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे जुबान दे दो जिससे मैं दो बातें कर लूं। भगवान ने उसे जुबान दे दी। अब वो बकरा बोलने लगा और फूट फूट के रोने लगा। मालिक को अचंभा हो गया, हमारे घर में बकरा बोल रहा है और वो भी रो रहा है। अब मालिक पास में पहुंचा, कहने लगा, हे बकरे तू क्यों रो रहा है? अरे क्या बात है, रोने का कारण तो मुझे बता दे। बकरा कहने लगा, मालिक साहब कारण आप स्वयं समझ लें। मालिक कहने लगा, तू इसीलिए रो रहा है क्योंकि मैं तुझे काटने के लिए आया हूँ। बकरा कहने लगा, मैंने आपका नमक खाया है, मैंने आपकी घास रोटी खाई है, आप मुझे काट दे, मुझे इसका कोई गम नहीं है। बोले फिर गम किस बात का है? कहने लगे, गम तो इस बात का है कि ये मारा मारी कब तक चलेगी। मालिक कहने लगे, मैं समझा नहीं। बकरा कहने लगा, तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मुझे जिस विधाता ने जुबान दी है उसने ज्ञान भी दे दिया है। तो सुनो, हमारा तुम्हारा रिश्ता इस जन्म का नहीं है, हमारा तुम्हारा रिश्ता तो कई जन्मों से चला आ रहा है। लेकिन कभी मैं बकरा बनता हूँ और कभी तुम बकरा बनते हो, क्योंकि जब मैं बकरा बना आज तुम काट रहे हो और अगले जन्म में तुम्हें बकरा बनना पड़ेगा, तब इसी तरह से मैं काटूंगा और फिर मुझे बनना पड़ेगा, फिर तुम काटोगे, फिर तुम्हें बनना पड़ेगा तो मैं काटूंगा। ऐसा करते करते 7 जन्म तो बीत चुके हैं और ये जन्म मेरा 7वां हुआ है। तो बहनों भाइयों, बकरा कह के रोने लगा कि आज मेहमानों के खातिर तुम मुझे काट दोगे तो बदला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विधि के विधान में कोई चूक नहीं होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम मुझे काटोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, काटना तो मुझे भी पड़ेगा, इसी तरह जिस तरह तुम मुझे काट रहे हो। बकरा की ज्ञान भरी बात को सुनकर मालिक का कलेजा थर्रा गया। तो मेरे भाइयों, होना क्या था कि मालिक के हाथ से वह खंजर अपने आप छूट पड़ा और हाथ जोड़ के मालिक कहने लगा, हे बकरे महाराज, तुमने हमारी आंखों को खोल दिया। अब मैं आज से तुम्हारी तो बात क्या, किसी जीव जंतु को नहीं सताऊंगा, न किसी को जीवन में प्राण दंड दूंगा, न किसी को मारूंगा और न किसी को काटूंगा, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि प्राणी जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही भगवान का विधान है, यही भगवान का नियम है। देर कितनी भी हो जाए लेकिन होना तो वही है जो तुमने किया है। तो बहनों भाइयों, ये कथा आपको रोचक लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।